हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करने जा रहे हैं परसेंटेज के अंदर क्लास नंबर 4। और अपने 3 टाइप के जो सवाल थे वो कर लिए थे और आज करने वाले हैं 4-5 टाइप के जो और सवाल हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है वो करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो करते हैं बात टॉपिक पर। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पसंद आए तो कमेंट करना। ठीक है जी, चलो जी। आज के क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई विद्यार्थी 25 अंक लाता है तब 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाए तो वह 240 अंक से पास हो जाता है। तो पास प्रतिशत याद करो। क्वेश्चन ये है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लेके आता है तो वह 210 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 55 अंक लाए तो वो 240 अंक से पास हो जाता है। तो पास प्रतिशत है वो बताओ कि उसको पास प्रतिशत कितने थे वो बताना है हमें जी। सवाल जो बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे हमें क्या करना है, सवाल को लिखना है कि सर कोई विद्यार्थी था। फर्स्ट बात ये लिखी गई है कि सर वो 25% नंबर लेके आता है तो सर वो 210 अंक से फेल हो जाता है। अगर वो 210 अंक ले आता तो वो पास हो जाता। 25% अंक लेके आया, अगर साथ में 25% अंक के साथ में अगर 210 अंक और ले आता तो सर वो पास हो जाता। ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या बोला इसने कि सर वो 55% अंक लेके आता है तब सर वो 240 अंक सर एक्स्ट्रा लेके आता है। ठीक है जी। अब देखो कि सर 25% अंक लेके आ रहा है तब सर वो 210 नंबर से सर फेल हो रहा है, और सर 55% अंक लेके आ रहा है तब सर जो पास मार्क है उससे सर वो इतने 240 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। अब ये करो कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए इन दोनों का देखो डिफरेंस देखो कितना है सर, 30%। ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है सर, 240 में से सर 210 घटा दो, 240 माइनस 210 सर कितने बन गए सर प्लस के 450। सर 30% की वैल्यू है ना सर, वो हमें मिल गई सर 450। ठीक है सर। तो सर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 450 बट्टे 30 15। ठीक है जी। तो सर 100% कितना होगा सर, मतलब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे एग्जाम के अंदर वो कितने थे सर, 1500 थे। ठीक है। अब ये बताना मुझे कि सर 1500 अंकों का जो एग्जाम था उसमें सर वो 25% नंबर लेके आ गया। ठीक है। और वो सर 210 अंक से फेल हो गया। तो हम क्या निकालेंगे सर, इतना अगर 210 नंबर और ले आता तो सर वो पास हो जाता। तो हम चेक कर लेंगे सर कि वो कितने परसेंट कम लेके आया। सर -210 बट्टे या माइनस को हटा दो ना सर, 1500 मल्टीप्लाई सर 100 से, क्योंकि सर हमें परसेंटेज में पूछा है। कितनी बार गया सर, 14 बार गया। ठीक है जी। अगर वो 14% और लेके आता तो सर वो पास हो जाता, और या वो 210 अंक और एक्स्ट्रा लेके आता तो सर वो पास हो जाता। दो ही चीज़ है ना। अब देखो 25% वो ले आया और 210% की वजह से सर 14% बन रहा है, तो सर 25% प्लस 14% सर कितना हुआ सर, 39% पास मार्क है सर। अगर 39% है ना वो लेके आता तो सर पूरा पास हो जाता। ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है जी। सवाल आ गया समझ में। चलो देखते हैं एक और। चलो सवाल ये है, कि कोई विद्यार्थी सॉरी, कोई विद्यार्थी 36% अंक लेके आता है लेकिन वह 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाए तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। तो सर पास प्रतिशत बताओ। वो हमें क्या बोल रहा है कि पास प्रतिशत बताओ कि कोई सर विद्यार्थी है वो 36% अंक लेके आता है लेकिन वह 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लेके आता तो सर वो 64 अंक पास मार्क से एक्स्ट्रा ले आता। ठीक है जी। तो पास प्रतिशत बताओ। चलो करते हैं कि सर पहले स्टेज में सर क्या बोला उसने कि सर 36% है ना, 36% अंक लेके आता है तब सर वो 32 नंबरों से सर फेल हो जाता है। अगर वो 32 नंबर और लेके आ जाता तो सर वो पास हो जाता। दूसरे स्टेज में क्या बोला है उसने, क्या बोला है कि सर अगर 50% अंक लेके आता है ना तो सर वो पास मार्क है ना उससे सर 64 नंबर सर एक्स्ट्रा ले आता है। अब यहाँ से डिफरेंस देखो, जो पिछले सवाल में बताया था, जब भी ऐसा सवाल आए दोनों का डिफरेंस लो। कितना हुआ सर, 12%। ये कितना हुआ, 64 माइनस -32 कितने हुए सर, 96।
सर 12% की वैल्यू सर हमें दे रखी है 96। 1% बराबर कितना आ जाएगा सर 8। सर 100% कितना होगा सर 100% होगा सर 800। और सर हमें निकालना है सर 32% का, क्योंकि सर वो 32% की सर वजह से सर फेल हुआ है, 32 नंबर की वजह से, सॉरी 32 नंबर की वजह से फेल हुआ है। अगर वो 32 नंबर और लेके आ जाता तो वो सर पास हो जाता। ठीक है जी, तो 32/800 इंटू 100, 8 चौक 32, 4% सर वो अगर और नंबर लेके आ जाता तो वो सर पास हो जाता। तो सर कितने हुए सर 36% प्लस 4% कितने हुए सर 40% है ना सर, पास मार्क्स थे, 5% मार्क्स। ठीक है जी, चलो तो ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी रखे हैं। ठीक है, और एनटीपीसी में आने के बड़े बड़े चांस हैं इनके। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है कि हाँ देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करो कि खर्च ना बढ़े। कि सर चीनी है, देखो मैं इसको दो टाइप से आपको बता दूंगा। सर 20% है ना, तो चीनी की खपत है, जो चीनी की कीमत में, सॉरी चीनी की कीमत में सर 20% की अगर सर वृद्धि कर रहा है तो सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर 1/5। सर पहले 5 हो रही थी, सॉरी पहले 5 थी उसकी कीमत, और सर अब सर 1 बढ़ा दी तो सर कितना हुआ सर 6। ठीक है, सर पहले 5 था अब 6 हो गया, सर कितने का डिफरेंस है सर 1 का। और वो बोल रहा है कि खपत में कितनी कमी करें, तो 5 से करेंगे तो सर वो पहले जैसा ही रह जाएगा। सर क्या करो 6 से करो। ठीक है, कितना हुआ, और ये 1/6 कितना होता है 16 से ही 2/3%। ठीक है जी, चलो एक टाइप तो ये हो गया इसका सवाल को करने का। ठीक है, दूसरा टाइप देखते हैं कि सर मान लेते हैं कि सर उसकी कीमत थी वो 100 रुपये थी। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है कि सर 20% से बढ़ा रहा है 120, 20% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। अब देखो कि सर हमें ना मतलब 120 से 100 पे जाना है। ठीक है, 120 से सर 100 पे जाना है कि सर कि अगर 20% वृद्धि हो जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि कोई भी खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च बढ़ना नहीं चाहिए। तो सर मैं क्या कहूँगा सर 20%, जो 20 है ना, ये 20 रुपये है ना, वो सर 120 पे है ना कर दो। कितने में सर 1/6 कितना हुआ 16 से ही 2/3%। ठीक है जी, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल ये है कि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। चीनी का जो मूल्य है वो 20% घट जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका खर्च नहीं बढ़े। मतलब क्या बोल रहा है कि सर कि उसका मूल्य था मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है जी, और सर उसने क्या किया है कि उसका मूल्य है ना 20% घटा दिया, सर 20% घटा दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सर कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि सर उसका खर्च ना बढ़े। सर पहले 100 कर रहा था अब 80 कर रहा था। ठीक है, और सर क्या करेंगे हमें सर वापस 100 पे आना है। ठीक है, 20 80 100, 1/4 कितना होता है देखो कितना हुआ सर 20 है ना, 20/80, 1/4 कितना होता है सर 25% है ना। अगर 25% उसकी खपत में वृद्धि कर देना तो सर वो वापस सर सेम मूल्य आ जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि चीनी का मूल्य 30% घट जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि कुल खर्चे में 10% की ही कमी हो। बहुत ही अच्छा सवाल है। चीनी का मूल्य 30% घट जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि कुल खर्चे में 10% की ही मतलब क्या हो कमी हो। ठीक है, चलो कि सर मान लेते हैं सर उसका 100 रुपये चीनी का मूल्य था। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में सर 30% सर कमी कर दी गई। ठीक है जी, कितना हुआ सर 70। ठीक है जी, अब ये हमारा क्या था चीनी का मूल खर्च था। ठीक है जी, हमने माना कि सर 100 रुपये उसका मान लेते हैं खर्चा था और सर उसने 30% कम किया तो सर कितने हुए 70। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में कि अगर कुल खर्चे में 10% की ही कमी करें। सर हमारा टोटल खर्चा कितना था सर 100 रुपये, अगर सर वो क्या करे इसमें 10% ही
10% का ही खर्चा करे, कुल खर्चे में 10% की क्या करे, कमी करे, तो सर कितना हो गया 100 का 10%, 10 सर कितना हो गया सर 90। अब देखो 10% की कमी करे ना, कुल खर्चे में 10% की ही कमी हो, ठीक है, तो कितना हुआ सर, सर पहले कर रहा था सर 100, फिर किया सर 70, और सर 10% की कमी की जाती है तो सर वो 90 में लेगा, ठीक है। अब देखो कितने का डिफरेंस हुआ सर, 20 का, है ना, तो कितने पे जाएंगे सर, 20/70 कितना होगा सर, 200/7, 28 सही 4/7% हमारा आंसर। सोल्व कर लेना सर, ठीक है जी। अब देखो कि सर टोटल खर्चा इसका उतना जो कितना था सर 100 रुपये था, उसने क्या किया सर कि सर उसकी जो मूल्य था ना सर उसने 30% घटा दिया, और फिर उसने क्या बोला कि यदि कुल खर्चे में 10% की ही कमी हो तो सर देखो 100 था, 30 कम किया, फिर 10 कम किया, तो सर एक्चुअली में सर कितना हुआ सर, 20 का कम कर रहा है, किस पे कर रहा है सर, किस पे कर रहा है सर, 70 पे कर रहे हैं, 20/70 इंटू 100, 200/7 इंटू 28 से ही 4/7%, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि चीनी का मूल्य 20% घट जाता है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी, कुल खर्चे में 4% की ही कमी हो। सर सेम ही सवाल है सर, मान लेते हैं कि टोटल मूल्य था सर 100 रुपया चीनी का, सर क्या बोला है कि सर 20% घट जाता है, 20% सर चीनी का मूल्य है वो घट जाता है, सर कितना हुआ 80 रुपये, ठीक है। अब क्या बोला कि अगर उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेंगे कुल खर्चे में 4, सर टोटल में सर 4% का बोल रहा है, कितना हुआ सर 96, ठीक है। डिफरेंस देखो कितने का हुआ 16 का, किस पे हुआ सर 80 पर, इंटू 100 या 100 मत करो, ठीक है। 1/5 कितना होता है सर 20% होता है। अगर सर 20% है ना, 20% उसकी खपत में वृद्धि कर देना तो सर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। सॉरी मतलब 20% की कमी कर देना सर ओनली फॉर 4% का ही होगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि सर चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है जिससे कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल खर्चे में 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत है वो 280 किलोग्राम है, ठीक है जी। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए कि जिससे कुल खर्चे में 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम है। सर मान लेते हैं सर 100 किलोग्राम उसका मूल्य था, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं कि सर 20% सर उसने बढ़ा दिया चीनी का मूल्य, ठीक है जी, बढ़ा दिया, तो हमने भी लो ये बढ़ा दिया, ठीक है सर, कितना हुआ 120, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए कि जिसमें कुल खर्च 5% ही बढ़े। सर 100 था सर 5% बढ़ा दो, तो कितना हुआ 105, ठीक है। कितने का डिफरेंस सर 15 का, किस पे सर 120 पे, ठीक है। कितने सर 1/8। सर ये हमारा सर मूल्य हमें दे रखा है, ये ओरिजिनल नंबर होता है, ओरिजिनल नंबर होता है ना, बता रखा है आपको, ठीक है। ये बढ़ा हुआ या घटा हुआ मूल्य है, ठीक है जी। देखो 8 की वैल्यू दे रखी है 280, 1 की वैल्यू आ रही है सर 35 किलोग्राम है ना सर, 35 किलोग्राम अगर खपत में कमी कर देना तो सर कुल खर्चे में 5% ही बढ़ोतरी होगी, ठीक है जी। सवाल आया समझ में। चलो एक ऐसा सवाल और है वो कर लेते हैं। सवाल ये है देखो कि सर सवाल ये है कि अगर चीनी का रेट 30% बढ़ा दिया जाए तो इस कारण एक व्यक्ति 150 रुपये में 24 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है तो उसका मूल खपत याद करो। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हर बंदे को प्रॉब्लम होती है कि किसी के चीनी के रेट में या चावल की रेट में 30% बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए और वो इतने रुपए में इतनी चीनी है कम ले पाता है, इतनी एक्स्ट्रा ले पाता है, तो सबको प्रॉब्लम होती है। इस वक्त बहुत ही ध्यान से समझना कि सर चीनी का मूल्य मान लिया सर हमने कितना था सर 100 रुपये, क्या बोला सर उसकी चीनी की कीमत में जो रेट है उसमें क्या कर दिया सर 30% सर बढ़ोतरी कर दी, तो कितना हुआ 130 रुपये, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं
150 रुपये में। अब देखना सर कितनी खपत में कमी करें सर, 30 की। किस पे करें सर, 130 पर। 10 से 10, 3/13। सर 3 की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सर 150 रुपये में है ना वो 24 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो सर 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू सर 8, ठीक है। और सर हमें निकालना है सर टोटल है ना वो उसका मूल खपत कितना था सर। तो सर क्या है 13 इंटू सर मूल खपत है 13 8 ठीक 104, ठीक है जी 108 kg 104 kg सॉरी। सर 3 की वैल्यू सर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि सर 3 की वैल्यू है 24, 13 की वैल्यू सर हमें निकालनी है 13 इंटू 8। ये कौन सा नंबर होता है सर, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ये सर बढ़ा हुआ या घटा हुआ नंबर या मूल्य या जो भी कुछ है ना, जो भी चीज़ होगी वो सर ये ऊपर वाला है ना बढ़ा हुआ घटा हुआ चीज़ होगा, ठीक है जी। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 3 या 4 टाइप के सवाल और लेके आ रहा हूँ, और अपने 6 या 7 टाइप के सवाल कंप्लीट हो गए हैं, और भी अच्छे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।